दोस्तों, जब हम ये सुनते हैं कि किसी इंडियन फिल्म ने 1000 करोड़ कमाए तो उसमें एक बड़ा हिस्सा ओवरसीज यानी विदेशी मार्केट का भी होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अमेरिका, दुबई में बिकने वाली टिकट का पैसा इंडिया में बैठे प्रोड्यूसर को कैसे पहुंचता है? चलिए आज की वीडियो में पूरा बिजनेस मॉडल समझते हैं। तो सबसे पहले आता है डिस्ट्रीब्यूटर राइट। प्रोड्यूसर खुद हर देश में जाकर फिल्म रिलीज नहीं करता, वो किसी फॉरेन डिस्ट्रीब्यूटर यानी कि नॉर्थ अमेरिका, यूके, मिडिल ईस्ट के एक ओवरसीज डिस्ट्रीब्यूटर को पकड़ता है। इसमें दो तरह की डील होती है दोस्तों। पहला है एमजी यानी कि मिनिमम गारंटी। डिस्ट्रीब्यूटर प्रोड्यूसर को पहले ही एक फिक्स अमाउंट दे देता है, मान लीजिए $1 मिलियन। अब फिल्म चले या ना चले प्रोड्यूसर को कोई पैसा नहीं मिलेगा उसको फिक्स अमाउंट देने के बाद। और दोस्तों दूसरा है कमीशन बेसिस। डिस्ट्रीब्यूटर सिर्फ फिल्म रिलीज करता है और टिकट से होने वाली कमाई से अपना कमीशन काटकर बचा हुआ पैसा प्रोड्यूसर को भेज देता है। तो दूसरा बड़ा जरिया है बॉक्स ऑफिस रेवेन्यू। जब आप लंदन या न्यूयॉर्क में टिकट खरीदते हैं तो उसका बंटवारा कुछ इस तरह होता है। लगभग 50 से 55% वहाँ के थिएटर ओनर रखते हैं। बचा हुआ पैसा डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है। डिस्ट्रीब्यूटर अपना मार्केटिंग का खर्चा और कमीशन निकाल कर बाकी नेट प्रॉफिट इंडियन प्रोड्यूसर को ट्रांसफ़र करता है। इसे रेंटल भी कहा जाता है। लेकिन रुकिए, सिर्फ सिनेमा हॉल ही नहीं, डिजिटल राइट्स जैसे नेटफ्लिक्स या अमेजॉन प्राइम वीडियो जैसे प्लेटफॉर्म ग्लोबल राइट्स खरीदते हैं। इसका पैसा प्रोड्यूसर से सीधे उनके बैंक अकाउंट में मिलता है। दूसरा है डबिंग और रीमेक। अगर किसी इंडियन फिल्म को चाइना में चाइनीज़ भाषा में या रसिया में रसियन भाषा में डब करके चलाए तो जैसे दंगल, तो उसकी डबिंग राइट्स भी करोड़ों की कमाई होती है। और दोस्तों दूसरा है म्यूज़िक राइट। स्पॉटिफाई और एप्पल म्यूज़िक पर जब विदेशी लोग गाने को सुनते हैं तो रॉयल्टी पैसा भी प्रोड्यूसर को मिलता है। तो दोस्तों एक फिल्म प्रोड्यूसर के लिए ओवरसीज मार्केट अब सिर्फ एक एक्स्ट्रा इनकम नहीं बच्चा बाकी बिजनेस का सबसे ज़रूरी हिस्सा बन गया है। यही वजह है कि आजकल की फिल्में ग्लोबल ऑडियंस को ध्यान में रख के बनाई जाती है। क्या आपको लगता है कि कौन सी इंडियन फिल्म ने ओवरसीज में सबसे ज़्यादा पैसा कमाया है? अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताना।